नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोग अपना एसएससी जीडी का ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से दे पाएंगे। पूरा डिटेल प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मान लो अपने क्वेश्चन को पेपर को करना कैसे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम ये बात करने वाले हैं कि मान लो आप किसी भी एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं अपने ऑनलाइन एग्जाम में, तो आप लोग मान लो किसी भी सब्जेक्ट आप कैसे पहले आपको पेपर खुलेगा वो हम बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। किसी भी क्वेश्चन को मान लो आपने अटेम्प्ट कर लिया तो अगले क्वेश्चन पे आप लोग कैसे जा पाएंगे। सेकंड बात करने वाले हैं कि आप लोग अपना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया लेकिन आप उसको हटाना चाहते तो हटाएंगे कैसे, वो भी हम बात करेंगे। मान लो किसी भी क्वेश्चन पे आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया तो दूसरे सब्जेक्ट पर आप कैसे जाएंगे और पेपर को सबमिट कैसे करेंगे। मीन्स एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यानी ऑनलाइन एग्जाम जैसे होता है उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। कि आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो वो आपके मन में पूछ सकते हैं, वैसे तो मैं आपको नहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो हम डिटेल प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एसएससी जीडी का ऑनलाइन एग्जाम आप किस तरीके से दे पाएंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपके कोई भी मन में डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने भी अपना ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन सभी के लिए साइड में मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आपका पूरा डिटेल में बताया है कि आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। और साथ ही मैंने आप सभी को ये भी बताया कि एग्जाम में एंट्री कैसे होती है, बाहर कैसे होता है, वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, वो भी चीज़ें मैंने आपको बताई। क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या नहीं लेकर जानी, वो भी मैंने आपको बताया। मीन्स एग्जाम का फुल प्रोसेस मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है। एक बार साइड में आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो आपको वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ये बात की समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ये जो आपको ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से देना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपना देखिए पेन आपको घर से नहीं लेके जानी है, पेन आपको एग्जाम सेंटर पर ही मिलेगी। ठीक है, और ना ही आपको रफ कॉपी लेके जानी, रफ कॉपी भी आपको अपने एग्जाम सेंटर पर ही मिलेगी। दूसरी बात आप बात करते हैं कि आपको अपना केबल और केवल एक आईडी लेके जानी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आधार कार्ड मेरे सामने आपको दिख रहा होगा, ये एक आपको आधार कार्ड लेके जाना है, यानी कोई भी एक आईडी लेके जानी है, लेकिन ओरिजिनल लेके जानी है, फोटोकॉपी नहीं लेके जानी। ठीक है, दूसरा आपको फोटोग्राफ लेके जाना है, जो आपने फोटो अपलोड किया है, ऐसे ही हाल फिलहाल का कोई भी फोटो हो वो अपना फोटो ले जा सकते हैं। कम से कम 2 फोटो आपको लेके जाने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। एक ओरिजिनल आईडी और आपको 2 फोटो पासपोर्ट साइज। ठीक है, जैसे आपकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड देखिए इस तरीके का एडमिट कार्ड आप सभी का होगा, चाहे तो आप ब्लैक एंड व्हाइट ले जाइए या फिर आप कलर प्रिंट आउट जैसे चाहे वैसे आप लोग ले जा सकते हो। ठीक है, आपकी समझ में आ गया क्लियर तरीके से। ठीक है भाई, उसके बाद बात करना चाहे तो आपको रफ पेपर पे आपको वहां पे मिलने वाला रफ पेपर और पेन भी आपको वहीं पे मिलने वाली है। तो आपको और कुछ चीजें नहीं लेके जानी, ये चीज आपको ध्यान में रख लेना। बाकी मैंने वो वीडियो में बता दिया, वीडियो को देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि आपको माउस को यूज कैसे करना है। माउस को यूज करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ठीक है, ये आपको मैं जैसे कि माउस को आपको जो पकड़ना है तो वो इस तरीके से पकड़ना है। ये जो है पहली उंगली जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको इधर साइड में रखनी है और जो बीच वाली मिडिल जो फिंगर है वो आपको इधर साइड में रखनी है। तो यहाँ पे आपको ये जो यूज रहने वाला है वो आपका इंडेक्स फिंगर का ही रहने वाला है। यानी किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे तो इस पर टिक करके देखो, आवाज आ रही है ना आपको, किट 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 की, इस तरीके से आपको किट 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 करना है, बस और कुछ नहीं करना। मतलब क्या है कि आपको पहले ये जो इंडेक्स फिंगर है इसी का आपको यूज करना है, बस उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना। आपको माउस को इसी तरीके से माउस को ले जाना है वहाँ पे और टच कर देना है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। और स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप सभी को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी के सामने ये जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड मिलेगा। ठीक है, इस कीबोर्ड को आपको बिल्कुल साइड रख देना है क्योंकि कीबोर्ड का कोई यूज वहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे कीबोर्ड का कोई भी आपको यूज देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपको अपना इस तरीके से वेबसाइट आप सभी के सामने खुल के आएगी। ठीक है, आपको आपका सिस्टम नंबर दिखाई देगा, आपको अपना नाम दिखाई देगा और आपका यहाँ पे आपको फोटो दिखाई देगा। ठीक है, क्या कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम का नाम आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इस कॉलम में आपको देखिएगा क्या चीजें दिखाई देंगी, आपको मैं ये पहले बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी तरह से कि इस कॉलम में आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के लिए यहाँ पे ये आपको ये कीबोर्ड आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, इस वाले कीबोर्ड को आपको माउस को इस कीबोर्ड पे लेके जाना है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ले गया, जैसे कि मैंने इस पे टच किया तो आप सभी के सामने देख सकते हैं कीबोर्ड आप सभी के सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मतलब जो भी आपका रोल नंबर है वो अपना अच्छे से आप लोग रोल नंबर को टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि मतलब आपका जो भी आपका रोल नंबर मान लो 12 है तो 1 2 4, ठीक है, 7
तो इस तरीके से आपको जो भी अपना टाइप कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है कि साइड में कहीं भी टच कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रोल नंबर यहाँ पे टाइप हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपको पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लोग डाल सकते हो। मान लो किसी कैंडिडेट की 12/08/2004 इस तरीके से मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल ली। उसके बाद कहीं भी टच कर देना, देन आपको लॉगिन बटन पे तब क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे दोस्तों आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो बाकी प्रोसेस में अभी आपको बताता हूं कि लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको क्लियर भी नहीं दिख रहा हो। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके अभी आप सभी के सामने दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने दिखाई देगा जब आप अपना एग्जाम दोगे तो, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए व्हाइट कलर का मतलब होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देंगे जैसे आप अपना लॉगिन बटन पे क्लिक कर लोगे, जब आपसे एग्जाम सेंटर वाले बोलते हैं कि अब आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है तभी आपको करना, अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप अपना लॉगिन कर लेते हो तो उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस आपको खुलेंगे। आप चाहे तो इनको हिंदी में भी कर सकते हैं, व्यू इनको ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो आप सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। साथ ही आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में टोटल आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको टोटल आपको पता है 60 मिनट का आपको टाइमिंग मिलने वाला है, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से आप सभी के रहने वाले हैं। आपको पता है कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग अभी आपकी होने वाली है। ये चीजें आप लोगों को अच्छे से पता होंगी, ठीक है भाई। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि व्हाइट कलर का मतलब क्या होता है कि व्हाइट कलर का मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मान लो व्हाइट कलर का दिखाई देता है तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किया है। और अगर मान लो रेड कलर का दिखाई देता है तो मतलब क्वेश्चन को आपने विजिट कर लिया लेकिन उसका आंसर आपने नहीं दिया है। और देखिए ग्रीन कलर का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन को देख लिया और उसका अपने आंसर अपना दे दिया है, तो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। और किसी भी क्वेश्चन को आप मतलब देख लेते हो, ठीक है, लेकिन आप उसका मार्क फॉर रिव्यू में डाल देते हो। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप बाद में देखना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो इसमें आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। और मान लो आपने क्वेश्चन को देख लिया और उसको आपने फिर मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया तो आपको यहाँ पे टिक नजर आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका सही जाता है तो आपको इसमें नंबर आपको मिलेगा, लेकिन आपका गलत जाता है तो इसका नंबर आपसे कटेगा भी। ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बिना देखने के बाद मार्क फॉर रिव्यू में डाल देते हो तो उससे कोई दिक्कत है वाली नहीं है। लेकिन आंसर देने के बाद अगर आप मार्क फॉर रिव्यू में डालते हैं तब आपको क्वेश्चन का नंबर आपको मिलेगा, अगर आपका सही जाता है, और अगर आपका गलत जाता है तो उसका नंबर आपका कटने वाला है, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ गई अच्छी तरह से। बाकी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। आपसे वो बोलेंगे एग्जाम सेंटर वाले कि आप सिंपली आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। अब जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से चीजें खुलेंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि टोटल 60 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन आप सभी के आने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/8 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर आपको मिलने वाले, ये चीजें आपको अच्छे से पता होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो देखिए टोटल जो है आपको 160 नंबर का आप सभी का पेपर है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिफॉल्ट लैंग्वेज का आपका एग्जामिनेशन आप सभी के सामने ऑप्शन आएगा, तो मतलब किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देने चाहते हैं वो लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप हिंदी वाले हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, और जो भी आपकी लैंग्वेज है वो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो डिक्लेरेशन पे आप सिंपली यहाँ पे टिक कर दोगे। जैसे आप डिक्लेरेशन पे टिक करोगे तो उसके बाद आई रेडी टू बिगिन का ऑप्शन आप सभी के सामने आएगा, अन्यथा वैसे आपके सामने आई रेडी टू बिगिन का ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन कर देना है। और जैसे दोस्तों आप डिक्लेरेशन कर देते हो तो उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग आप लोग सबसे देखो 59 मिनट 59 सेकंड से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 59 मिनट 59 सेकंड पे आपका स्क्रीन पर टाइमिंग आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो टाइमिंग जो आपको 59 मिनट 59 सेकंड से स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा कि जो भी लैंग्वेज आप लोग अपना लोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो। तो ये चीज आपको फॉर्म भरते टाइम भी पता चल गई होंगी, बाकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होंगी, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे हिंदी वाले हिंदी यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे कि हिंदी वाले हिंदी पे मैंने क्लिक कर दिया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टिक हो चुका है। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुके हैं। और इंग्लिश वाले अगर हिंदी इंग्लिश वाले चाहते हैं तो इंग्लिश वाले इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो चाहे आप वो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी क्वेश्चन आप सभी के मान लो इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन आपको हिंदी वाले क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आपको सिंपली 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और इसका क्वेश्चन ये है और उसका ऑप्शन आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पेन पेपर से इस ऑप्शन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो भी ऑप्शन आपका आता है वो ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ पे बी ऑप्शन कर देता हूँ।
उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली 7x पे क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों 7x पे क्लिक कर दोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमारा ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब किसी भी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हमने आंसर क्लियर तरीके से यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और जैसे ही आप अपना आंसर दे दोगे तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और आप इसका भी आंसर कोई भी यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि हम मान लो 60 दे देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको सिंपली 7x कर देना है। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या करना है कि आपको ग्रीन कलर का हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्वेश्चन को आंसर दे दिए 2 क्वेश्चन के, ठीक है। और आपको अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए करना कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 पे अभी हम फिलहाल कितने पे 2 पे 3 पे आ चुके हैं, ठीक है। और मान लो ये क्वेश्चन आपको भी करना नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ पे बिना टिक किए क्वेश्चन का बिना टिक किए आपको क्या करना है 7x पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप बिना टिक किए 7x पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि आपके पहला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो आपका रेड कलर का आपको आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिएगा कि आपको क्या करना है कि मतलब वो चीजें आपको दिखाई देंगी, जो भी क्वेश्चन आपने विजिट कर लिया है, क्वेश्चन को देख लिया है, वो आपको देख सकते हैं। आंसर दे दोगे तो आपका ग्रीन कलर का दिखाई देगा, और किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दोगे तो आप लोग देख सकते हैं रेड कलर का शो होगा, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन को आप विजिट नहीं करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट कलर का भी आपके सामने शो हो रहा है, जैसा कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आपकी समझ में आगे के लिए तरीके से। अब मान लो ये क्वेश्चन आप सभी का है, ठीक है। मान लो आपको ए ऑप्शन करना है, ठीक है। ए ऑप्शन हो गया आपसे और आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे गलती से ए ऑप्शन हो गया, मुझे ऑप्शन को ए नहीं करना, मुझे सी करना है, तो सी कर लीजिएगा आपको, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सी नहीं करना बी करना तो बी कर लो। यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप जैसे चाहे टाइमिंग रहते रहते आप कुछ भी ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जो चाहे वो अपना क्वेश्चन को ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको किया, आप सभी चाहे ऐसे अपना ऑप्शन को चेंज कर सकते हो और आंसर आपके देके और नेक्स्ट 7 नेक्स्ट करोगे तभी अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा। ये चीज भी मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है भाई। आपकी समझ में आ गया। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने आ चुका है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मान लो हमें आंसर जैसे कि अभी मान लो ये दे देते हैं, ठीक है। और हमने सिंपली 7x पे क्लिक कर दिया। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे भाई क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर देना नहीं चाहिए था, मैंने गलत दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए माउस को ले जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 पे और उसके बाद सिंपली क्या करूंगा कि इसको मतलब दोबारा से टच कर दूंगा। एक बार फिर से टच कर देंगे ना आप, जैसे फिर से टच कर दोगे तब भी हट जाएगा। और या फिर आपको नीचे क्लियर रेस्पॉन्स का ऑप्शन मिलेगा, क्लियर रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तब भी आप सभी के सामने ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप सभी के पास अवेलेबल रहती है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को अगर रिमूव करना चाहते तो मतलब उसका ऑप्शन जो रिमूव करना चाहते तो रिमूव भी कर सकते हैं, आपके हाथ में सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सभी बात करता हूं कि उसके बाद कुछ इस तरीके से चीजें आपके सभी के सामने खुलेंगी। अब बात करता हूं कि मान लो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको भी मैं फिलहाल छोड़ देता हूं। ये मान लो क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आपको क्या करना है कि अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को मार्क फॉर रिव्यू में डालना है, ठीक है। और मान लो आपको ये क्वेश्चन है, मतलब मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को बाद में देखना चाहते हैं, आपकी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, फिलहाल आप इसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल देते हैं। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो था आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाला तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी के सामने शो होगा। उसके बाद मान लो किसी भी क्वेश्चन को आपने मतलब आंसर देना चाहते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि भाई मैंने आंसर तो दे दिया है, मान लो ए ऑप्शन दे दिया इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये कि मार्क फॉर रिव्यू में डालना है, क्योंकि आपको ये डाउट है कि भाई मेरा पता नहीं है मुझे ये क्वेश्चन 100% करेक्ट मैंने किया है या नहीं किया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप इसको मार्क फॉर रिव्यू, नीचे आपको मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप मार्क फॉर रिव्यू में डाल सकते हो। और जैसे ही आप दोस्तों मार्क फॉर रिव्यू में डालते हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन नजर आएगा आपको, लेकिन आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से टिक नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, और अगर मान लो आपका क्वेश्चन करेक्ट जाता है तो इसका आपको नंबर भी मिलेगा, और आपका क्वेश्चन अगर गलत जाता है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आप सभी से वो कटने वाली है 1/8 की। ये चीज आपकी समझ में आ गई क्लियर तरीके से, ठीक है भाई, आप समझ में आ गया। अब आप इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को समझ में आ गया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। और मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन नंबर हमें भी अभी फिलहाल हम 9 पे चल रहे हैं, अगर मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 20 पे आना है तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर 20 पे जाके माउस को टच कर देना और क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हो। मान लो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन नंबर अभी 3 किया नहीं है, मुझे टाइम बचा है, तो मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 पे जाऊंगा और मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मैं सॉल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा। उसके बाद मैं आपको इस पर टिक कर दूंगा, ठीक है। मैं जो आंसर लगा रहा हूँ वो रैंडमली लगा रहा हूँ, मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको भी फिलहाल प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग सोचो कि भाई गलत ऑप्शन टिक कर रहा है, तो ये चीजें भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। आपकी समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली जाके अपना मूव ऑन करके अपना आंसर उसका दे सकते हो, जैसे कि मैंने भी क्वेश्चन नंबर 13 का दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहे एक एक करके दे सकते हो, और जैसे चाहे पैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मान लो किसी भी एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट के कैसे जाएंगे। सबसे पहली बात तो आप मान लो क्वेश्चन नंबर ऐसा है कि 20 है, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अगला सब्जेक्ट खुल के आ जाएगा। देखिए जैसे कि अभी आपका जनरल इंटेलिजेंस खुला हुआ था, अब आपका क्या है कि जनरल नॉलेज ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यानी लास्ट क्वेश्चन पे जाने के बाद
बाद आप नेक्स्ट पे करोगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे सबसे पहले अपना एक रणनीति बना के आप लोग जाते हैं कि मान लो मुझे पहले हिंदी करना है, तो सबसे पहले आप हिंदी पे टच करोगे, ठीक है। आपको मान लो मैथ करना है सबसे पहले, तो आप मैथ पे टच करोगे। आपको जनरल अवेयरनेस करना है तो आप जनरल अवेयरनेस पे टच करोगे। आप कैसे भी अपनी रणनीति बना के जाते हैं तो वो अपनी रणनीति वहां पे फॉलो करें, ठीक है ना। तो आप जैसे चाहे वो सब्जेक्ट आप पहले कर सकते हो। मान लो किसी भी, मैंने अपना जनरल इंटेलिजेंस अभी खोला हुआ है मेरे सामने, मुझे हिंदी करना है तो मैं सबसे पहले हिंदी करूंगा, ठीक है। मुझे जीके करना है तो सबसे पहले मैं जीके करूंगा। इस तरीके से माउस को ले जाके उसी सब्जेक्ट पे टच कर देना जो भी सब्जेक्ट आप सबसे पहले करना चाहते हैं, ठीक है। मान लो हमारा जनरल इंटेलिजेंस पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सिंपली अब हमको मान लो हिंदी पे आना है तो हिंदी पे आ जाएंगे हम सिंपली। अगर मान लो हमें मैथ पे आना है तो हम मैथ पे आ जाएंगे। अगर हमें मान लो जनरल नॉलेज पे आना है तो जनरल नॉलेज पे आ जाएंगे। मतलब क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप रैंडमली अपना किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली यहाँ पे सब्जेक्ट पे आप मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है भाई। आप सभी के सामने इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। टाइमिंग आप सभी देख सकते हैं, टाइमिंग इस तरीके से उल्टा टाइमिंग चलता है। यहाँ पे 52.51 सेकंड आप सभी के सामने हो चुके हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और देखिए मान लो ये क्वेश्चन आपका हिंदी में है, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका ऐसा होता है कि कभी कभी हमें हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप क्या करना है कि यहाँ पे एक व्यू इन का ऑप्शन मिलेगा और आपको इंग्लिश में भी कर सकते हो आप उस ऑप्शन को। तो आप लोग देख सकते हो कि मतलब कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जो हिंदी में आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन को आप लोग मतलब उसको लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप आगे चेंज करोगे तो क्या होगा कि फिर से आपकी हिंदी ही खुल के आएगी, क्योंकि आपने हिंदी ही एग्जामिनेशन में सेलेक्ट की है। ये चीज आपकी समझ में ध्यान में रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप केवल उसी क्वेश्चन को आप लोग टच कर सकते हो, नहीं किसी भी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में कर सकते हो। मतलब हिंदी किया है तो अपने हिंदी वाले केवल इंग्लिश में समझ सकते हैं, क्योंकि वो उनको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तो उसी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इस तरीके से आपको एक एक करके उसकी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, ये चीज भी आपको समझ में आ लेनी है, ठीक है। और मान लो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, तो भाई उसका हिंदी नहीं खुलेगा, ये भी मैं आप सभी को पहले बता देता हूं, ठीक है। इंग्लिश वाले का इंग्लिश ही खुला रहेगा, हिंदी का ऑप्शन आप सभी के सामने नहीं आएगा। जो भी हिंदी सेलेक्ट करेगा उसका इंग्लिश आप सभी के सामने खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। क्योंकि अगर मान लो हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आपके और इंग्लिश में उसको आपको देखना है, और तब आपके समझ में आएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें हिंदी में मिस में होती है, तो वो भी आप लोगों को समझ में आ लेनी चाहिए, ठीक है भाई। और बाकी इंग्लिश का ही थोड़ी सी ज्यादा वहां पे प्रायोरिटी रहती है, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। आपकी समझ में आ गया। बाकी लैंग्वेज आपको हिंदी में ही मिलेगी, आप हिंदी वाले हिंदी लैंग्वेज देखना चाहते हैं तो हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। जो भी आपको कोई भी एक लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से आप सभी के सामने क्वेश्चन आपके सामने रहता है, आपका ऑप्शन जो भी है आप सभी के सामने, पेपर यहाँ पे आप सभी के सामने रहता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो चाहे अपना वो इस तरीके से मैं अभी आपके सामने कोई भी कहते हैं ना कि पूरा पेपर में अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप सभी का कर लिया पेपर, मान लो हमारा देखिए टाइमिंग आपको लोग देख सकते हैं 51 अभी हो रहा है। अगर ये जैसे 0 हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या है कि आपका टाइमिंग पेपर खत्म हो जाता है और ऑटोमेटिकली आपकी वो सबमिट की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। तो ये अभी फिलहाल तो मैं टाइमिंग खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं अगर पूरा टाइमिंग लूंगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि फिलहाल मैंने अभी 10 मिनट में आपको ये समझा दिया है। उसके बाद मैं सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे आप सबमिट बटन पर वहां पर क्लिक कर दोगे, मतलब क्या है कि आपका टाइमिंग जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको आपकी समरी आ जाएगी कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए। जैसे कि मान लो मैंने जनरल इंटेलिजेंस में 20 में से टोटल जो है अभी कितने क्वेश्चन आंसर दिए, 6 क्वेश्चन आंसर दिए, 6 का विजिट किया, लेकिन उसका आंसर दिए मार्क पर रिव्यू में 2 क्वेश्चन डाले और विजिट नहीं किया, कितने क्वेश्चन को विजिट नहीं किया, 8 क्वेश्चन को विजिट नहीं किया। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आप सभी के सामने दिखा देगा। जनरल इंटेलिजेंस सॉरी जनरल नॉलेज में हमने केवल 1 क्वेश्चन को विजिट किया है, मतलब 1 का आंसर दिया, बाकी का 2 विजिट किया, लेकिन उनका आंसर दे दिया, 17 हमने विजिट ही नहीं किए। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देता है कि कितने क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है, कितने आपने विजिट किए हैं, कितने नहीं किया। तो वो चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और टोटल नीचे भी आपको दिखा देगा, हालांकि यहाँ पे नहीं दिखा रहा लेकिन वहां पे आपको दिखा देता है। उसके बाद आपको वो बोलेंगे सबमिट पे क्लिक करो, और जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आपका पेपर जो है पूरी तरह से आप सभी का पेपर जो है खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये था कुछ कंप्लीट प्रोसेस के किस तरीके से आपको अपना ऑनलाइन एग्जाम देना था। आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एग्जाम देते हो। आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।